Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। Dear students, welcome to the क्लास 10 की फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन के ऊपर कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं, आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था डियर स्टूडेंट्स के जब हमारे पास दो कॉइल्स हो, एक कॉइल में से करंट फ्लो होता है और वहां पे जो है करंट लगातार चेंज होता है। अगर करंट जो है वो एक कॉइल में जो है फ्लो होता है, आप इसी करंट का जो इफेक्ट है वो आप अदर कॉइल में स्टडी करते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जांपल देता हूं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सोलेनॉइड्स या दो कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और दूसरा अगर हम लोग इसके साथ कंडक्टर रखते हैं तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, इसके जब करंट फ्लो होता है यहाँ पे जो करंट चेंज होता है, जब यहाँ पे करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। जब ये चेंज हो जाते हैं यहाँ पे जो लाइंस दूसरे कॉइल के साथ टच है, यहाँ पे मतलब दूसरे कॉइल के हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। इस चीज को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी करंट जो है वो एक कॉइल में फ्लो होता है और हम लोग इसके इफेक्ट को दूसरे कॉइल में स्टडी करते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये है कि एक कॉइल में जब करंट फ्लो होता है, क्लोज्ड कॉइल, अगर हम लोग क्या करते हैं उसी कॉइल में अगर हम लोग इसका इफेक्ट स्टडी करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी अब देखिए आज हम लोग क्या करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस कॉइल में से करंट फ्लो होता है, करंट का जो इफेक्ट है वो हम लोग इसी कॉइल में स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे पास एक कॉइल है। सपोज इस कॉइल में से करंट फ्लो होता है आई, और ये स्टूडेंट्स ये जो करंट है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं। अगर करंट कांस्टेंट है तो हमने देखा इस कॉइल में करंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यानी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर शुरू किया है, वो जब करंट वेरी करता है, करंट की वेरिएशन से जो है इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास जब मैं एक अदर कॉइल लेता हूं, इस कॉइल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस कॉइल को जब हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल सोर्स देता है, यहां पे जब हम लोगों ने देखा करंट क्या होता था, करंट चेंज होता था। डियर स्टूडेंट्स, करंट वेरी करता था, करंट वाज वेरिएबल। मैं आप लोगों को फील कराता हूं। पहले आप लोग इस एग्जांपल को मतलब इस एग्जांपल पे फोकस करें, इसको देख ले, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। इस कंडक्टर में क्या होता था, ये जो कॉइल है इसमें करंट वेरी करता है। जब इसमें करंट वेरिएबल होता है तो करंट की वेरिएशन से क्या भी वेरिएबल होता है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होता है। और यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस है ये जब चेंज होता है तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स है ये भी क्या हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने इस कॉइल में देखा कि एक और करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, इसमें एक और तरह का करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। यानी देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक कॉइल में करंट फ्लो होता है और वो करंट चेंज होता है, मतलब वेरी करता है, वेरिएबल मतलब वो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। जब वो करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल के अंदर एक और करंट हम लोगों ने जब देखा, एक और करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस चीज को बेसिकली आज हम लोग स्टडी करते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, या इस करंट को हम लोग किस तरह भी कह सकते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। यानी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जिस कॉइल में से करंट फ्लो होता है उसी कॉइल में एक और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है।
इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी मेन करंट के जो प्राइमरी करंट है जो हम लोगों ने दिया है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी में क्या चीज प्रोड्यूस होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। आई होप यू मे अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि क्या होता है जब हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में से जब करंट फ्लो होता है। और एक बात ये है स्टूडेंट्स, आप लोग ज़हन में रखिए कि जब करंट कांस्टेंट हो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब करंट हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, जब करंट चेंज होता है तो इस करंट का फिर क्या चीज भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब इसका फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। जब इस यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है करंट का प्रोड्यूस होना विदाउट इन टच। सो अगर आप लोगों का इंडक्शन का टॉपिक मतलब कंसेप्ट वीक है तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह के होता है, एक इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम लोगों ने स्टडी किया, अभी हम लोग स्टडी करते हैं सेल्फ इंडक्शन। स्टूडेंट्स आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉइल हम लोगों ने लिया है, सही है। इस कॉइल में जो है मैंने आपको बताया कि इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आप लोगों का इंशाल्लाह कंसेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। सपोज आई हैव अ कॉइल ओवर हियर, ये मेरे पास एक कॉइल है, यहाँ पे मैंने करंट दिया है, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 10 वोल्टेज, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओहम। सो यहाँ पे कितने करंट फ्लो होता है, सो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इफ यू वांट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, सो I इज इक्वल टू V ओवर R, सही है। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने करंट फ्लो होता है, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास करंट जो है 2 एम्पियर करंट होता है। सो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होता है दैट इज द करंट इज I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इफ वी हैव अ स्विच ओवर हियर, जब मैं स्विच को यहाँ पे ऑफ करता हूँ, जब मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो होता है। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है, क्या ये 2 एम्पियर का जो करंट है, क्या ये 2 एम्पियर करंट जब यहाँ पे आता है, इस जो कॉइल है, इस कॉइल से जब ये पास होता है, क्या ये डायरेक्टली यहाँ पे पास आउट हो सकता है, कि या ये जो है थोड़ा टाइम लेता है। सो 100% इट टेक्स लिटिल टाइम। अभी ये टाइम का मतलब ये नहीं कि घंटे लेंगे या टाइम हावर्स में लेंगे या फॉर एग्जांपल मिनट्स में लेंगे। सो हम लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जब हम लोग बल्ब ऑन करते हैं, जब हम लोग बटन दबाते ही जो है बल्ब ऑन होता है, या अगर हम लोग फैन ऑन करते हैं, हम लोग बटन दबाते ही फैन क्या होता है, ऑन होता है। जब हम लोग टीवी को ऑन करते हैं, जब हम लोग बटन को दबाते हैं तो टीवी जल्दी से ऑन होता है। लेकिन इस दौरान क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लिटिल टाइम ये लेता है, इट टेक्स लिटिल टाइम। वो टाइम क्या होता है, सेकेंड हो सकता है, या फॉर एग्जांपल 0.1 सेकेंड हो सकता है, 0.001 सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है, मतलब बहुत छोटा टाइम लेता है। ये टाइम क्यों लेता है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसने हमें बताया कि जब आप एक कॉइल में से जब करंट पास आउट होता है तो उस कॉइल में क्या चीज प्रोड्यूस होता है, उस करंट के चेंज होने की वजह से वहां पे एक और करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। वो इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, वो ये जो करंट है, जो मेन करंट है, मेन करंट को अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे मैं करंट लेता हूं, यहाँ पे मैं टाइम लेता हूं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट जो है, करंट तो हमारे पास 2 एम्पियर है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर यहाँ पे मैं लिखता हूं। तो जब करंट सबसे पहले फ्लो होता है तो यहाँ पे करंट 0 है। जब हम लोग बटन दबाते ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम 1 मिली सेकेंड है, फॉर एग्जांपल मतलब बहुत मिली सेकेंड में मानता हूं, मतलब बहुत कम टाइम लेता है।
जब इसको हम लोग ऑन करते हैं तो ये लिटिल टाइम लेता है, फिर क्या हो जाता है, फिर 2 एम्पियर जो है कांस्टेंट हो जाता है, यानी इट टेक्स लिटिल टाइम। मैंने आपको बताया कि डियर स्टूडेंट्स ये बहुत कम टाइम लेता है, ये बहुत कम टाइम है। सो ये बहुत कम टाइम किस वजह से लेता है, ये इसलिए लेता है कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जिधर से जितने भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब यहाँ पे करंट पहले जीरो था ना, जब करंट 0 से 2 एम्पियर पे जाता है तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग फील करें कि जब करंट 0 एम्पियर से 2 एम्पियर जाता है तो इसका मतलब है करंट क्या हुआ, आई में लिखता हूं आई चेंज, यानी करंट चेंज हुआ। जब करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज होने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो फील्ड है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे जरूर क्या चीज प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया था, जो माइकल फेराडे का लॉ था, उसने कहा कि एनी चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव्स अस ईएमएफ। फ्लक्स में जब चेंज होता है वो हमें क्या चीज देगा, ईएमएफ। ईएमएफ जब हो जाए तो वहां पे ईएमएफ जब पैदा हो जाए तो वहां पे करंट तो जरूर फ्लो होता है। सो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि जब किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है, वहां से जब करंट गुजरता है तो वो करंट जब चेंज होता है तो इसके चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में एक और करंट प्रोड्यूस होता है जो ये मेन करंट को अपोज करता है। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। आई होप यू मे अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस डायरेक्शन में होता है, यानी जब मेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ऑलवेज ये जो है हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो मेन करंट की किस चीज में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं। Sorry, once again I will write that diagram. This is we have given the voltage, this is switch. So students ये जो induced current है, the direction of induced current is always in opposite direction of मेन करंट में लिखता हूं। मेन करंट का मैंने आपको बताया, मेन करंट का मतलब है जो करंट हम लोगों ने दिया है, जिसको हम लोग प्राइमरी करंट भी कह सकते हैं। प्राइमरी करंट आप इसको कहते हैं, इसको मेन करंट कहते हैं, जो भी कहते हैं आप मर्जी आप कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है, उस इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग एक एग्जांपल दे दूं, मेरे पास ये एक कॉइल है, उस कॉइल में हमारे पास सबसे पहले मेन करंट 0 था, फिर जब हम लोगों ने स्विच ऑन किया तो मेन करंट कितने एम्पेयर हुआ, 2 एम्पेयर हुआ। तो इसका मतलब है करंट क्या हुआ, इट मींस दैट करंट चेंज यानी इंक्रीज हुआ। जब करंट जो है वो इंक्रीज होता है तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होता है। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है वो मेन करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसको अपोज करेगा। इफ आई हैव अनदर कॉइल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कॉइल है, इस कॉइल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, लेकिन फिर हम लोगों ने स्विच को ऑन किया, जब स्विच ऑन किया तो हमारे पास करंट क्या हुआ, करंट 2 से 0 पे आता है। इसी तरह के नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीज का एग्जांपल लिया, वहां पे हम लोग डिक्रीज का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि इंक्रीज होने से, किसी भी कॉइल में करंट को इंक्रीज होने से वहां पे जो सेल्फ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो इस करंट को अपोज करता है। अगर ये मेन करंट फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज होता है तब वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब हमारे पास मेन करंट पहले 2 एम्पियर था, हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो ये 0 एम्पियर हो गया, यानी 0 एम्पियर का मतलब है कि करंट चेंज हुआ।
जब करंट चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मतलब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ये इंड्यूस करंट अभी क्या करेगा, ये मेन करंट को अपोज करेगा। यानी फॉर एग्जांपल जब मेन करंट इस डायरेक्शन में हो तो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, सही है। यानी हमेशा क्या करेगा, जो मेन करंट है उसको अपोज करेगा। जब मेन करंट जो वो इंक्रीज होता है तो वो इसको डिक्रीज करता है, जब मेन करंट डिक्रीज होता है वो इसको इंक्रीज करता है, सही है। इसको हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। सो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस करंट को सेल्फ इंड्यूस करंट कहते हैं और इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए सारे थ्योरी में यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, मान लिया हमारे पास ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है दैट इज आई, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यह आसपास क्या चीज प्रोड्यूस करता है, अपने आसपास जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सही है, हमको मालूम है। विच गेट्स लिंक विद कॉइल, जो कॉइल के साथ लिंक है, बिल्कुल सही है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हेन द करंट चेंजेस, जब ये करंट चेंज होता है, देखो मैंने आपको पहले जब एग्जांपल दिया था मैंने कहा कि करंट जब कांस्टेंट हो तो फिर ये फिनोमेना जो है ये वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता, ये फिनोमेना वहां पे वाकई नहीं होता है। जब आपके पास करंट चेंज हो जाए, एनी चेंज इन करंट, जब करंट पे एनी चेंज आ जाए तो वहां पे फील्ड में फ्लक्स में चेंज आता है। जब फ्लक्स में जितना भी चेंज आ जाए अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडेज लॉ वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो करंट का किस तरह हमारे पास करंट चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि पहले जब करंट जीरो था, जब आपने स्विच को ऑफ किया तो करंट जीरो से कितने एम्पियर पे चला जाता है, 2 एम्पियर। तो मतलब चेंज हुआ, जीरो से 2 पे जाना क्या है, चेंज है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हेन द करंट चेंज द फील्ड व्हिच इज लिंक्ड विद द कॉइल गेट्स चेंज, ये फील्ड भी चेंज हो जाएगा। द फ्लक्स विल बी चेंज, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स मैंने आपको समझाया था कि फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जांपल कॉइल का जब हम लोग एक लूप लेते हैं वो इस तरह है, एक ये वाला लूप हम लोग लेते हैं, ये वाला लूप लेते हैं। यहाँ पे जब करंट प्रोड्यूस होता है तो वो करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से क्या होता है, पास आउट होता है। तो ये क्या चीज परपेंडिकुलरली पास आउट होता है, तो इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में जब भी चेंज आ जाए, आप लोग इस बात को ज़हन में रखिए, बहुत काम आएगा। इन चेंज इन फ्लक्स with respect to terms will give you EMF. Remember this point, this is very important formula, you can say this is very important point, you can say for this mutual induction, for self induction, for electromagnetic induction. So any change in flux, फ्लक्स में जितना भी चेंज आता है विल प्रोड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स में जब चेंज आता है तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ। जब ये फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे एक और ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। दिस फिनोमेना ऑफ गेटिंग ईएमएफ, जब हम लोग यहाँ पे ईएमएफ गेट हासिल करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ यहाँ पे जब पैदा होता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। एंड ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है, इसको यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसी कॉइल में होता है। सो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वंस अगेन देखो, इन शॉर्ट वर्ड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बस फिर लेक्चर खत्म करते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक कॉइल हो, उस कॉइल में से जब करंट फ्लो होता है, वो करंट जब चेंज होता है, जब करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल में जितने भी मैग्नेटिक लाइंस है वो भी चेंज होता है। जब मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो जाए तो फ्लक्स भी चेंज होता है। जितने भी लाइंस वहां पे जो लोब से इस तरह पास होते हैं परपेंडिकुलरली, जब वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, सो वहां पे उसी कॉइल में क्या चीज प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। उस इंड्यूस्ड करंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको सिर्फ इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉइल में करंट फ्लो होता है, उसका इफेक्ट हम लोग दूसरे कॉइल में स्टडी करते हैं। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, हम लोग करंट का जो इफेक्ट है वो हम लोग इसी कॉइल में स्टडी करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो भी हम लोगों ने कवर किया, म्यूचुअल इंडक्शन भी कवर किया और सेल्फ इंडक्शन भी कवर किया। सो इस चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के 2 टॉपिक्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों।
उनमें से एक हमारे पास एसी जनरेटर रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है इस पे बनाऊंगा जो एसी जनरेटर है, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे पास एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट इज ट्रांसफार्मर। सो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को अगर बता दूं ये पूरा चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज इन सब पॉइंट्स को नोट करें। ये थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे बहुत खूबसूरत पॉइंट है सेल्फ इंडक्शन के बारे में, आप इसको नोट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।